बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज 10 कंप्लीट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज फॉलोड बाय 4 सजेस्टेड ऑप्शन, इन ईच केस सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो उसने ये कहा है कि हर एक में 4 ऑप्शन दी हुई हैं, सजेस्टेड ऑप्शन है, उसमें से आपने एक चूज़ करनी है जो करेक्ट है। अब पार्ट 1 इसमें दिया हुआ है, पार्ट 1 है अ लाइन हैज़ डैश एंड पॉइंट। तो स्टूडेंट इसमें हमने बताना है कि लाइन के कितने एंड पॉइंट होते हैं। स्टूडेंट ये देखें, ये एक लाइन होती है, इसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये तो इसके कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ये लेफ़्ट और राइट दोनों साइडों पे एक्सटेंड होती है और कंटिन्यू हो सकती है, तो हम लिखेंगे नो पॉइंट। तो इसका एंड पॉइंट कोई नहीं होता, इसको डी को हम सर्कल कर देंगे या टिक कर देंगे, तो ये डी ऑप्शन होगी हमारे पास। सेकंड पार्ट है, अ रे हैज़ स्टार्टिंग पॉइंट या पॉइंट्स 1 2 3 और 4। तो स्टूडेंट जो रे होती है, ये मैं आपको ऐसे बना के दिखा देता हूँ। ये यहाँ से स्टार्ट हुई और ये यहाँ से ये आगे कंटिन्यू है और ये इसका एक एंड पॉइंट है। तो अ रे हैज़ डैश स्टार्टिंग पॉइंट या पॉइंट्स, तो स्टार्टिंग पॉइंट उसका एक है, 1 इसका हम कहेंगे। तो इसका 1 स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, फिर आगे ये कंटिन्यू होती है। नंबर 3 है, अ लाइन सेगमेंट है डैश एंड पॉइंट्स। तो स्टूडेंट लाइन सेगमेंट होती है, जैसे ये भी यहाँ एंड पॉइंट और ये भी एंड पॉइंट, तो दो पॉइंट के दरमियान जो लाइन होगी उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो इसके क्या हो गए, अ लाइन सेगमेंट हैज़ डैश एंड पॉइंट्स 2 एंड पॉइंट्स, तो इसकी बी ऑप्शन को हम टिक कर देंगे या सर्कल कर देंगे। तो स्टूडेंट इसके बाद है हमारे पास फोर्थ पार्ट, द बेसिक एंगल इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ ज्योमेट्री इज़। जो ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन करते हैं उसका जो बेसिक एंगल होता है 30 डिग्री, बी ऑप्शन 45 डिग्री और सी 60 डिग्री और डी 75 डिग्री। तो स्टूडेंट जो हम कंपास से ड्रॉ करते हैं तो उसका जो बेसिक एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है, तो सी को कर देंगे। अब फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में द एंगल विच कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग कंपास इज डैश 45 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 56 डिग्री, डी 60 डिग्री। तो स्टूडेंट कंपास से हम 56 डिग्री का एंगल ड्रॉ नहीं कर सकते, बाकी सारे हम कर सकते हैं। अब सिक्स पार्ट है स्टूडेंट, एनी क्लोज शेप हैविंग 3 स्ट्रेट एजेस एंड 3 एंगल्स इज कॉल्ड पेंटागन, हेक्सागन, ट्रायंगल या रेक्टेंगल। तो स्टूडेंट ये ऐसे एक शेप है जिसको बता रहा है, आपसे पूछ रहा है कि ये जो इसके 3 स्ट्रेट एजेस हैं और इसके 3 एंगल है, तो ये कौन सी शेप होती है, ये ट्रायंगल होती है, इसी को सर्कल कर देते हैं। 7 पार्ट है, इन द राइट एंगल ट्रायंगल द लार्जर साइड इज कॉल्ड, ए ऑप्शन है बेस, बी ए परपेंडिकुलर, सी ए हाइपोटेन्यूज या हाइपोटेनस और डी है लाइन सेगमेंट। तो इसका जो सी पार्ट है, जैसे ये एक ट्रायंगल मैं बना के दिखाता हूँ आपको, ये राइट एंगल ट्रायंगल, और इसमें ये जो ग्रेटर पार्ट होता है इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं या हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो ये सी पार्ट है इसका। एट पार्ट है, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड इज डैश द थर्ड साइड। स्टूडेंट इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होती है जिसके 3 साइड्स इक्वल हों, तो अगर हम इस 2 साइड को सम कर लें इसकी लेंथ को, तो फिर ये तीसरी से ग्रेटर हो जाएगी, क्योंकि तीनों साइडें इक्वल एक जैसी होती हैं। तो फिर हम मैं कहेंगे इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल द सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 साइड इज ग्रेटर दैन द थर्ड साइड। तो ये सी ऑप्शन इसमें पुट कर देंगे, ये सी ऑप्शन आ जाएगी। फिर इसके बाद है हमारे पास 9 पार्ट, अ राइट बाइसेक्टर इंटरसेक्ट द लाइन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और डी ऑप्शन है 120 डिग्री। तो स्टूडेंट ये एक लाइन होती है और ये इसका राइट बाइसेक्टर होता है, तो ये 90 पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये सी ऑप्शन आ जाएगी इसमें। अब स्टूडेंट 10th पार्ट है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू। तो स्टूडेंट ये एक हमारे पास ट्रायंगल है, इसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं ये या इस शेप में हो कोई भी ये, तो ये जो इंटीरियर एंगल है इसका सम होता है 180 डिग्री। तो ये सी ऑप्शन इसमें हम यूज़ करेंगे। इसके बाद है 11th पार्ट, द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू।
तो स्टूडेंट ये एक शेप में बना रहा हूँ और इसके फिर एक्सटीरियर एंगल शो करते हैं। ये देखिए ये हो गया, इसका ये एक्सटीरियर, इसका ये एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, ये एंगल आ गया, ये एंगल आ गया और ये एक्सटीरियर एंगल है। तो इसका जो सम होगा वो 120 प्लस ये 120 डिग्री का 120 डिग्री 120 डिग्री, तो 360 डिग्री आ जाएगा इसका डी पार्ट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है डिफाइन द फॉलोइंग: लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, स्केलीन ट्राइंगल और इसके बाद कम्प्लीमेंट्री एंगल्स और रिफ्लेक्स एंगल। तो स्टूडेंट इसको मैंने पहले भी डिफ़ाइन किया है, अब भी मैं आपको डिफ़ाइन करके अंडरस्टैंड करवा देता हूँ। स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें जो उसने कहा है कि डिफ़ाइन करें, तो ये समरी में पीछे दिया हुआ है लाइन, रे, लाइन सेगमेंट और इसी तरह ये एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। तो स्टूडेंट मैं आपको पीछे से डिफ़ाइन करता हूँ क्योंकि वहाँ डायग्राम भी बनी हुई है, आपको ज़्यादा समझ आएगी। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में उसने पहले लाइन को ही डेफिनेशन पूछी है। तो लाइन की डेफिनेशन ये है, आप इसमें लाइन इज़ अ सर्विस ऑफ पॉइंट्स दैट एक्सटेंड्स इन बोथ डायरेक्शन विदाउट एंड। तो स्टूडेंट ये एक लाइन उसने ड्रॉ की है, ये दोनों साइडों पे एरो बने हुए हैं, तो ये बोथ साइड पे हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट दोनों साइडों पे। तो ये लाइन की डेफिनेशन है। नंबर 2 रे की डेफिनेशन है, अ रे इज़ अ लाइन विद वन एंड पॉइंट। तो रे एक ऐसी लाइन होती है जिसका एक एंड पॉइंट होता है, जैसे ये स्टार्ट हो रही है यहाँ से और यहाँ ये वन साइड पे एरो होगी, तो वन साइड पे ये पॉइंट से स्टार्ट होगी। तो ये हमारे पास है रे की डेफिनेशन। फिर नंबर 3 है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है स्टूडेंट, अ लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट लाइन का वो हिस्सा है दैट इज़ बाउंडेड बाय टू डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट्स, जो बाउंड हो जाए दो ख़ास पॉइंटों के दरमियान में। अब कैसे, जैसे ये लाइन एक दी हुई है और उसमें दो उसने पॉइंट लगा दिए हैं ए और बी, तो ये हमारे पास ए और बी के दरमियान जो स्पेस है ये है लाइन सेगमेंट। तो इसको स्टूडेंट आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप लाइन पे इसको ड्रॉ करें। तो ये आपकी जो ये ए और ये जो बी है ये आपकी लाइन सेगमेंट है। अब स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में उसने एंगल्स की डेफिनेशन पूछी है। तो एक्यूट एंगल से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं एंगल बता दूं कि एंगल क्या चीज़ होती है। द स्पेस बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन इज़ कॉल्ड एंगल। तो स्पेस क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन, जैसे इसमें ये ए और बी, सॉरी ओ ए लाइन है और ओ बी लाइन है और ये इंटरसेक्ट हो रहा है इस खास पॉइंट पे, और ये जो स्पेस है दरमियान में इसको हम कहते हैं एंगल। तो इसकी डेफिनेशन ये होगी, द स्पेस बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन, ये टू इंटरसेक्टिंग लाइन है और ये इसके दरमियान स्पेस है, इसको हम एंगल कहते हैं और इट इज़ यूजुअली मेजर्ड इन डिग्रीज। तो इसको हम डिग्री में मेजर करते हैं और जैसा कि आप देख भी रहे हैं ये 55 डिग्री है। तो ये तो एंगल की डेफिनेशन थी। अब हम करेंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होता है स्टूडेंट, पहले भी मैंने अंडरस्टैंड करवाया है, एन एंगल विच इज़ लेस दैन 90 डिग्री इज़ कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। फॉर एग्जाम्पल ईजी मेजरमेंट ऑफ एंगल ए और बी इज इक्वल टू 55 डिग्री। ये ए और बी के दरमियान जो एंगल है, ये जो स्पेस है 55 डिग्री की, ये लेस दैन 90, इसको हम एक्यूट एंगल कहेंगे। नंबर 2 है राइट एंगल, एन एंगल विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, जैसे ये शेप में आपको नज़र आ रहा है, इज कॉल्ड राइट एंगल। ईजी फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स ओ एल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये स्टूडेंट ये जो उसने दो लाइन जो रे बनाई थी और इस पॉइंट पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और ये जो ब्लॉक नज़र आ रहा है ये स्क्वायर ब्लॉक होता है 90 डिग्री का। अगर 90 डिग्री ना भी लिखा और ये ब्लॉक बना हो तो इसका मतलब 90 डिग्री होता है, ये अंडरस्टूड है। अब इसके बाद है ऑब्ट्यूज एंगल, एन एंगल विच इज़ ग्रेटर दैन 90 डिग्री इज़ कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। कोई ऐसा एंगल जो 90 से बड़ा हो 90 डिग्री से, उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। ये आपको शेप नज़र आ रही है, तो ये पी ओ क्यू, ओ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है 110 डिग्री का, दैट इज़ मोर दैन 90 डिग्री। तो हम इसको लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल पी ओ क्यू या क्यू ओ पी, दोनों ही तरीके ठीक हैं, इज़ इक्वल टू 110 डिग्री। फिर है स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल होता है स्टूडेंट एन एंगल विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। तो स्टूडेंट जो एक स्ट्रेट लाइन होती है उसको
उस पे जो एंगल फॉर्म हो रहा होता है वो 180 डिग्री का होता है। स्ट्रेट लाइन को हम कह सकते हैं कि ये 180 डिग्री की स्ट्रेट लाइन है। तो इसमें मेजरमेंट ऑफ ये दरमियान में ओ एंगल पे उसने ये एंगल शो किया है ओ पे, और ए ओ बी, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर आगे है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल होता है स्टूडेंट एन एंगल विच इज़ ग्रेटर दैन 180 डिग्री, ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से 180 डिग्री से बड़ा हो बट लेस दैन 360 डिग्री, जो 360 डिग्री से छोटा हो, कम हो, इस कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। फॉर एग्जांपल मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स ओ वाई इज इक्वल टू 225 डिग्री। तो स्टूडेंट ये होता है ऐसे है कि ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, सपोज ये 180 डिग्री की, और फिर आगे ऐसे जब हम इसको एंगल ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे इसकी ये डायरेक्शन ऐसे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा मोर देन 180 डिग्री, लेस देन 360 डिग्री। फिर इसके बाद है कंप्लीट एंगल। एन एंगल विच इज़ इक्वल टू 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। स्टूडेंट जो एक पूरा सर्कल होता है ये कंप्लीट एंगल है, और ये 360 का होता है, और हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ इज इक्वल टू 360 डिग्री। फिर इसके बाद है कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं इफ़ द सम ऑफ टू एंगल इज़ 90 डिग्री। अगर कोई आपको एक नज़र आ रही है शेप, उसमें दो एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री हो, तो उसको हम कम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। वैसे तो 90 को हम कहेंगे ये राइट एंगल है, ये जो शेप बनी हुई है इसमें दो एंगल है, एक 30 का एक 60 का। सपोज 40 का प्लस 50 का भी हो सकता है, तो डिफरेंट हो सकते हैं। दो एंगल को प्लस करें तो 90 आंसर आ जाए, वो हो गया आपके पास कम्प्लीमेंट्री एंगल। फिर है सप्लीमेंट्री एंगल। इफ़ द सम ऑफ टू एंगल इज़ 180 डिग्री देन द एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। फॉर एग्जांपल 140 डिग्री प्लस 40 डिग्री 180 डिग्री, उसने स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बना के दिखाए हैं, 140 डिग्री का और 40 डिग्री का। तो कोई अल्टरनेट इसकी और भी हो सकता है, जैसे ये 120 डिग्री हो और ये हमारे पास 60 डिग्री हो, ये 100 डिग्री हो और ये हमारे पास 80 डिग्री हो। तो इस तरह डिफरेंट एंगल जिसको हम प्लस करें तो 180 आंसर आ जाए, वो उसको हम कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में उसने एक स्केलिन ट्रायंगल की डेफिनेशन भी पूछी है, तो ये मैंने पहले भी आपको अंडरस्टैंड करवाई है लास्ट वीडियो में। तो इसमें 3 काइंड्स ऑफ ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस और स्केलिन। तो उसने सिर्फ स्केलिन के बारे में पूछा, तो मैं अब स्केलिन के बारे में बता देता हूँ। अ ट्रायंगल ऑफ विच ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट। तो जो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें मुख्तलिफ हों, डिफरेंट हों, इस कॉल्ड स्केलिन ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल ये जो एक ट्रायंगल बनी हुई है NLM या MLN, जो भी आप इसको लिख सकते हैं। ऑल एंगल्स ऑफ स्केलिन ट्रायंगल्स आर डिफरेंट। तो इसके ये जो एंगल हैं ये भी डिफरेंट होंगे, और इसकी जो साइड्स हैं ये भी, इसकी जो लेंथ है, मेजरमेंट है, लेंथ वो डिफरेंट होगी। तो ये है स्केलिन ट्रायंगल। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ द परपेंडिकुलर टू द फॉलोइंग लाइन एट गिवन पॉइंट। तो स्टूडेंट्स पार्ट 1 में एक ये जो दी हुई है आपको लाइन सेगमेंट, और ये इसका जी पॉइंट है, और फिर एक AB इसमें लाइन सेगमेंट दी हुई है, जी पॉइंट है, और फिर थर्ड पार्ट में X और Z एक लाइन सेगमेंट है जिस पे एक जी पॉइंट। तो इस पे हमने क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो हम ड्रॉ करते हैं पेज पे। इसमें पार्ट 1 जो दिया हुआ है वो मैंने ड्रॉ कर लिया है, और ये जो है इस पॉइंट पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अब हम देखेंगे ये जो कंपास है इसको मैंने खोला है कुछ, आप किसी भी रेडियस की कंपास को खोल सकते हैं। ये देखें, इस कंपास को खोलने को रेडियस कहते हैं, ये रेडियस है इसका। ये देखें, जब हम इसको खोल रहे हैं तो ये जो दरमियान में गैप नज़र आ रहा है इसको हम रेडियस कहते हैं। अब मैं यहाँ एक आर्क ड्रा करूँगा जो टच करेगी इस लाइन को दोनों साइडों पे। ये देखें, एक आर्क मैंने ड्रॉ कर दी। आप इसको यहाँ फिक्स करके रखेंगे और आर्क ड्रॉ करेंगे। फिर स्टूडेंट कंपास को थोड़ा सा खोलेंगे, और ये जो आर के पॉइंट है इससे हम ऊपर एक और मिड पॉइंट लेंगे, जैसे ये और ये जो दो आर्क हैं ये जो कट हुई हैं, इसको इस पॉइंट का हम नाम रख लेते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं। पी तो पहले रखा हुआ है, आर और एस। आर और एस पे जो आर्क बन रही है, फिर आर से हमने एक आर पॉइंट पे, ये जो आर पॉइंट से
कंपास को रखा और एक आर्क ड्रॉ की, एस पे रखा तो फिर एक आर्क ड्रॉ की। ये दोनों आर्क एक दूसरे को कट हो रही हैं इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट का भी नाम रख लेते हैं, क्यू आर एस टी रख लेते हैं स्टूडेंट, इसका नाम टी। अब ये जो टी पॉइंट है और ये जो हमारे पास आर और एस के दरमियान जो जी पॉइंट है, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। ये तो स्टूडेंट ये परपेंडिकुलर है, इसको राइट बाइसेक्टर भी कहते हैं, परपेंडिकुलर भी कहते हैं, और ये हमेशा 90 डिग्री का होता है। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। अब स्टूडेंट सेकंड पार्ट पे उसने ए बी एक लाइन सेगमेंट दी और जो पॉइंट उसने ऊपर दे दिए, तो फिर हम क्या करेंगे, एक हम इस पॉइंट पे ये देखिए एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ये देखो ये स्टूडेंट एक आर्क हो गई। अब ये इसका नाम हम रख लेंगे, ये ए बी है तो इसका नाम रख लेते हैं, इस पॉइंट का नाम सी और इसका रख लेते हैं डी। अब सी और डी पे कंपास को खोल के हम ऊपर एक आर्क बनाएंगे, ये देखिए ये डी पे रखा और फिर ये सी पे रखा, ये दोनों ने एक दूसरे को कट किया और इसका नाम रख लेते हैं पी। और फिर स्टूडेंट ये जो पी है और ये जो हमारे पास इसका जो नाम देखते हैं, नाम कोई दिया हुआ था उसने, जी नाम था इसका, ये जी पॉइंट। तो फिर ये जो पी का सेंटर है और जो जी है, इसको हम ज्वाइन करेंगे। अब करते हैं इसको ज्वाइन, तो ये आ गया हमारे पास, ये होगा बाइसेक्टर स्टूडेंट। स्टूडेंट थर्ड पार्ट है, इसमें भी जो ये दिया हुआ है जी पॉइंट है, इस पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। लाइन हमारे पास है एक्स जी जो लाइन सेगमेंट है, तो जी पॉइंट से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ये लाइन एक्स और जी पे हमने एक आर्क ड्रॉ कर दी और इसका हमने नाम रख दिया इस पॉइंट का और इस पॉइंट का ए और इसका नाम रख दिया बी। फिर ए और बी को सेंटर लेके हम एक और आर्क ड्रॉ करेंगे, ये बी से हमने एक आर्क ड्रॉ की और फिर सेंटर बी सेंटर ए ड्रॉ अनदर आर्क। फिर जो दोनों आर्क हैं, इन्होंने इस दोनों आर्क ने एक दूसरे को कट किया, दे कट ईच अदर एट पॉइंट पी, इसका नाम पी रख लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो पी पॉइंट और जी पॉइंट है इसको हम ज्वाइन कर देंगे और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा लाइन किस पे, एक्स जी पे। तो ये जो स्टूडेंट थर्ड पार्ट था, जब आप इसको मेजर करोगे तो इसका 90 डिग्री का आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी 90 का ही होता है। राइट बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आर बोथ सेम। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बाइसेक्ट मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब स्टूडेंट 90 डिग्री का एक एंगल हम खुद ड्रॉ करेंगे, फिर उसको बाइसेक्ट करेंगे और उस एंगल का नाम हमने ए रखना है। तो लेट्स स्टार्ट। अब हम एक एंगल ड्रॉ करेंगे 90 का डी की मदद से, प्रोट्रैक्टर की मदद से। ये किसी भी मेजरमेंट की एक लाइन ले लें आप, ये अब यहाँ से हम 90 का एंगल ड्रॉ करते हैं, डी की मदद से एंगल ड्रॉ करेंगे। अब ये जो डॉट नज़र आ रहा है, इस पे इस डॉट को रखेंगे, ये जो कंपास का जो डी का है,
सेंटर पॉइंट और जो डी की मेन लाइन है उस लाइन पे, और इस लाइन को टैली करेंगे और फिर ये 90 का एंगल के ऊपर ये एक निशान लगाएंगे, डॉट लगाएंगे। फिर हम इसको और इसको आपस में ज्वाइन कर लेंगे। तो स्टूडेंट इस एंगल का उसने नाम रखा है ए। अब इसको हमने बाइसेक्ट करना है। ये 90 का एंगल है हमारे पास, कंपास से बाइसेक्ट करेंगे। तो अपनी मर्ज़ी से कंपास खोल लें। इसको हम कहते हैं ओपन द कंपास ऑफ एनी रेडियस, यानी कि कितनी भी खुली होगी उसको एनी रेडियस कहते हैं। तो इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे रख के हम एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया एंगल 90 का। इसको हमने बाइसेक्ट करना है। तो फिर इस पॉइंट पे रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर इस पॉइंट पे रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे। इन पॉइंट का नाम रख लेते हैं। लेट्स सी, इसका बी और ये सी। ये सी पॉइंट पे रखा एक आर्क ड्रॉ की, बी पॉइंट पे रखा एक आर्क ड्रॉ की। फिर ये जो आर्क एक दूसरे को कट हो रही है, इस मेन पॉइंट को, इसके सेंटर पॉइंट को और ए को हम ज्वाइन कर देते हैं। तो ये एंगल ए का बाइसेक्ट हो गया। इसका कोई नाम रख देते हैं, पी नाम रख देते हैं। ये जो हमारा सेंटर है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए जो हमने 90 डिग्री का था, हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री को हमने एंगल को बाइसेक्ट किया। ये देखें 90 डिग्री डिवाइड टू इक्वल टू 45 डिग्री। तो अगर हम इसको डी से मेजर करें तो ये भी 45 को होना चाहिए और ये भी 45 होना चाहिए। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड देन ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ ईच एंगल। अब डिफरेंट एंगल दिए हुए हैं। पार्ट 1 में 135 डिग्री, पार्ट 2 105 डिग्री और पार्ट 3 है 45 डिग्री। तो इसको हमने ड्रॉ करना है कंपास की मदद से और फिर उनका बाइसेक्टर भी फाइंड करना है हर एंगल का। तो अब हम सॉल्यूशन में पार्ट 1 करेंगे। पार्ट 1 है हमारे पास 135 डिग्री का। तो हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ लाइन ऑफ एनी मेजरमेंट, किसी भी मेजरमेंट की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये देखिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस पॉइंट पे इसका नाम रख लेता हूँ मैं, ये ए, ये बी। बी पॉइंट पे हम एक आर्क ड्रा करेंगे। कंपास को खोल लेंगे। ओपन द कंपास ऑफ एनी मेजरमेंट, यानी आप अपनी मर्ज़ी से कंपास को ओपन करके एक यहाँ बी पॉइंट पे रख के आर्क ड्रा करेंगे। फिर ये जो पॉइंट है यहाँ पे रखेंगे और एक कट लगाएंगे इस आर्क के ऊपर, एक ये, और फिर इसी पॉइंट पे रख के जहाँ आपने कट किया है एक और कट लेंगे। दिस वन। अब इस पॉइंट पे स्टूडेंट रखेंगे इस कंपास को और ये कट लगा लेंगे। अब ये जो पॉइंट है इसका नाम रख लेंगे, ये P, ये पॉइंट P, ये Q, ये R और ये S पॉइंट। अब स्टूडेंट हमने करना क्या है, ये Q पॉइंट जो है P और Q के दरमियान जो एंगल है 60 का है, Q और R के दरमियान एंगल 60 का है, R और S के दरमियान एंगल 60 का है। तो ये यहाँ से ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री, तो ये 120 डिग्री हो जाएगा। हमें चाहिए 135 डिग्री। तो यहाँ हमें एक 15 का एंगल चाहिए। तो यहाँ से R और S के दरमियान हमारे पास जो डिस्टेंस है, जो डिग्री है, वो हमारे पास है 60 डिग्री। अब 60 डिग्री का अगर हम 4 पे डिवाइड कर लें तो 15 डिग्री आ जाएगा। तो 15 डिग्री हमने यहाँ फाइंड करना है और फिर हमारे पास 135 हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या कि पहले 60 को 2 पे डिवाइड करेंगे
30 डिग्री, यानी कि 60 का बाइसेक्टर लेंगे तो 30 30 के आ जाएंगे, फिर 30 का बाइसेक्टर लेंगे तो फिर हमारे पास 15 डिग्री आ जाएगा। तो अब हम आर और एस के दरमियान 60 का है, इसका बाइसेक्टर लेते हैं। ये एस पॉइंट पर रख के एक आर्क ड्रा की और फिर हमने आर पॉइंट पर रख के एक आर्क ड्रा की। ये तो स्टूडेंट ये हमारे पास बाइसेक्टर आ जाएगा आर और एस का। तो इसको हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर लेंगे। अब ये जो हमारे पास आज से, इसका नाम रख लेते हैं, पॉइंट का नाम टी। ये आर और टी के दरमियान 30 का एंगल है, तो फिर आर और टी का हम बाइसेक्ट करेंगे तो वो 15 का एंगल आ जाएगा। अब हम इसको बाइसेक्ट करते हैं, आर और टी। इसका नाम एम रख देते हैं। अब एम और बी को ज्वाइन करेंगे। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो एम और बी पॉइंट को जब हमने ज्वाइन किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 135 का एंगल। ये अब ये आ गया ए बी और इसका नाम रख लेते हैं सी। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 135 डिग्री। ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये हमारे पास आ गया आर, और इसका नाम रख लेंगे, ये टी रखा था, इसका नाम रख लेते हैं एल रख लेते हैं। ये 15 डिग्री का आ जाएगा। 60 और 60 120 और 15 135। अब ये जो एंगल आया हमारे पास यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे पास हो गया 135 डिग्री का। इसका हमने बाइसेक्टर फाइंड करना है। तो बाइसेक्टर कंपास की मदद से फाइंड करेंगे। कंपास को ओपन करते हैं। ये जो पॉइंट है हमारे पास, एल पॉइंट से एक आर्क लेंगे और फिर इस पी पॉइंट से एक आर्क लेंगे। ये जो कट कर रही है, इसका जो मिडल है, जो सेंटर पॉइंट है उसको, और ये जो बी का सेंटर पॉइंट है इसको, ये देखें जी, हम क्रॉस कर देंगे, लाइन ज्वाइन कर लेंगे। अब इसका नाम मैं रख लेता हूँ स्टूडेंट डी। अब हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी डी, सॉरी, is a bisector of measurement of angle A B C। तो ए बी सी जो हमारे पास एंगल था 135 का था, और जो एंगल ए बी डी है ये उसका बाइसेक्टर है। अब स्टूडेंट पार्ट सेकंड है, 105 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है हमने, 105 डिग्री का। सुनो, अब 105 डिग्री का हम एंगल ड्रॉ करेंगे, फिर उसका बाइसेक्ट फाइंड करेंगे, बाइसेक्टर फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट अब मैं लाइन एक ड्रॉ करूँगा। ड्रॉ लाइन ऑफ एनी मेजरमेंट, किसी भी मेजरमेंट की एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं आप। ये आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ये इसका नाम रख लिया एम और एन। एम पॉइंट पे हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे और कंपास को अपनी मर्ज़ी से खोल के ड्रॉ कंपास ऑफ एनी रेडियस, एक आर्क ड्रॉ करते हैं। यहाँ से फिर इस पॉइंट पे
एक आर्क ड्रॉ की, फिर यहाँ से ड्रॉ अनदर आर्क। तो स्टूडेंट ये हमारे पास 60 का हो गया और ये भी 60 का हो गया। 60 और 60 के दरमियान अगर हम लेंगे तो वो 30 का हो जाएगा, तो 60 और 30 90 का हो जाएगा। तो पहले हम ये देखते हैं, इसका बाइसेक्ट करते हैं, या और फिर इस पॉइंट पे रखेंगे। तो स्टूडेंट ये हमारे पास हो गया 90 का। अब एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखें जी, ये हमारे पास आ गया। अब ये 60 का और ये 60 और 60 का बाइसेक्ट किया, ये 30 का, 60 और 30, ये देखिए 60, ये 30, ये 60 30 90 हो गया। अब हमें चाहिए 105 का, और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास एंगल जो है ये 30 का है। 30 का हाफ लेंगे तो 15 हो जाएगा, 60, तो ये आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू 105 डिग्री। तो स्टूडेंट ये था, इसका बाइसेक्टर भी फाइंड करेंगे हम। अब हम इसका ये देखें, यहाँ इस पॉइंट पे ये एक आर्क लगाएंगे और फिर इस पॉइंट पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। अब स्टूडेंट इसका हम नाम रख देते हैं कोई, ये MNO रख देते हैं। अब हमारे पास ये आ गया 15 डिग्री का एंगल, ये हो गया 105। हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल, सॉरी एन, क्योंकि जो सेंटर में एंगल होता है उसको दरमियान में रखेंगे, NMO इज इक्वल टू 105 डिग्री। अब यहाँ से ये देखें, यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है ये 105 डिग्री। अब हमने इसको बाइसेक्ट करना है, तो अब हम कंपास की मदद से इसको बाइसेक्ट करेंगे। कंपास ओपन करते हैं, इस पॉइंट पे रखेंगे, एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे, फिर इस पॉइंट पे रखेंगे, एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे, दोबारा करते हैं इसे, ये आर्क हो गई। अब इसको और इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये जो पॉइंट है इसका नाम मैं रख लेता हूँ S पॉइंट, और ये M है, M और S को ज्वाइन कर देंगे। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया इसका बाइसेक्टर, जो हमने 105 का एंगल ड्रॉ किया था उसका बाइसेक्टर आ गया। कंपास से हमने इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया। अब स्टूडेंट थर्ड पार्ट है, इसका हमने 45 डिग्री का एंगल फाइंड करना है। तो फिर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन सेगमेंट होगी हमारे पास, एनी मेजरमेंट, ये इसका मैं नाम रख लूँगा P, इसका मैं नाम रख लेता हूँ Q। अब P पे हमने एक एंगल आर्क ड्रॉ करनी है। हमने अपनी मर्ज़ी से कंपास को खोल लेना है और ये आर्क ड्रॉ करते हैं। अब इसका नाम हम रख लेते हैं R पॉइंट। फिर R पॉइंट से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, जो पहले हमने आर्क ड्रॉ की उसके ऊपर, ये, और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ये, इसका नाम रख लेंगे S पॉइंट और ये T पॉइंट। अब ये 60 का एंगल है और ये फिर यहाँ से S और T के दरमियान 60 का है। 60 का हाफ यानी बाइसेक्ट करेंगे तो 30 आ जाएगा, 30 और 60 90 हो जाएगा। अच्छा, तो फिर हमने क्या करना है, 45 का एंगल ड्रॉ करना है। 90 का जब हम बाइसेक्ट करेंगे तो फिर 45 आ जाएगा हमारे पास, वो 45 का एंगल हो जाएगा। या फिर ऐसे है कि इसको 60 को 30 करें, फिर 30 का बाइसेक्टर लें तो फिर 15 आ जाए,
तो वो 45 आ जाएगा। दोनों ही सूरतें हैं सॉल्व करने की। तो आसान तरीका ये है कि आप इसको ये 60 और ये जो 60 है इसका हाफ करके 90 कर लें। 90 के एंगल को बाइसेक्ट करेंगे 45 आ जाएगा। तो अब मैं इसको बाइसेक्ट करता हूँ। आपने नीडल को प्रेस करके रखना है वरना ये मूव हो जाती है। अब स्टूडेंट ये 90 का हो गया। अब 90 के एंगल को जब हम बाइसेक्ट करेंगे तो वो 45 का आ जाएगा। अब हम इसको बाइसेक्ट करते हैं। ये देखिए, ये हो गया हमारे पास 45। हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल टी पी और इसका हम नाम रख लेंगे एक्स। टी पी एक्स इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब 45 का हमने फिर अगेन बाइसेक्टर फाइंड करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, इस आर और ये जो एस है इस पे हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे पॉइंट पे। ये देखिए एक आर्क ये ड्रॉ हो गई। एक आर्क ये ड्रॉ। अब हम P और इस पे ये जो पॉइंट है इसका नाम Y रख लेंगे। इसको ज्वाइन करते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गई L। अब ये जो था P और L जो है हमारे पास ये बाइसेक्टर लाइन है, तो हमने यही फाइंड करना था। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। डिवाइड ऑल द एंगल्स इनटू फोर इक्वल पार्ट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 5। यानी जो क्वेश्चन नंबर 5 में जो पार्ट दिए हुए हैं आपको, उसके आपने हर एक क्वेश्चन के फोर इक्वल पार्ट करने हैं। कैसे, मैं आपको अंडरस्टैंड करवाऊँ कि ये जो क्वेश्चन नंबर 5 में था पार्ट 1 135 एंगल, 105 एंगल और 45 एंगल। तो ये इस क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा है कि डिवाइड ऑल द एंगल्स। ये जो एंगल हैं इनको डिवाइड करना है 4 इक्वल पार्ट्स में। जैसे 135 डिग्री है, इसके 4 इक्वल पार्ट आपने बनाने हैं एंगल के। इसी तरह 105 के इक्वल पार्ट और 45 डिग्री के भी इक्वल पार्ट। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 6। अब 7 भी मैं रीड कर दूं क्योंकि हम पेज पे करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल इन द गिवन फिगर। ये दो फिगर 1 और पार्ट 2 में दो फिगर बनाई हुई हैं और ये जो x और 1/2x 1/2x ये दिए हुए हैं और ये एंगल हमने फाइंड करना है। इसी तरह ये जो एंगल है इसमें x और y दो एंगल है और ये इस स्ट्रेट लाइन पे इसको हम फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इस पेज पे लिख लिया मैंने क्वेश्चन नंबर 6, 5 के पार्ट लिख लिए और इसको हम करेंगे इक्वल पार्ट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स में। तो ड्रॉ लाइन ऑफ एन मेजरमेंट पार्ट 1। इसको सॉल्व करेंगे। एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। ये देखिए एक लाइन ड्रॉ कर ली और ये इसका पॉइंट है। अब इस पॉइंट पे हम डी की मदद से यानी कि प्रोट्रैक्टर की मदद से 135 का एंगल ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास है 135 डिग्री। ये 135 डिग्री का एंगल ड्रॉ करता हूँ मैं। ये अगर लेफ़्ट साइड पे रखा है हमने तो राइट साइड से इसको 0 से स्टार्ट करेंगे।
ये आ जाएगा 130 40 और ये आ जाएगा 135। अब 135 का एंगल, ये लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। अब हम नाम रख लेते हैं इसका, ए बी और ये सी। अब बी ए सी जो एंगल है हमारे पास 135 डिग्री है। अब कंपास से मैं एक आर्क ड्रॉ करूँगा। अपनी मर्ज़ी से आप कंपास खोल लेंगे। ये आर्क ड्रॉ हो गई और फिर यहाँ से एक आर्क ड्रा करता हूँ मैं, ये। फिर इसका नाम रख देता हूँ मैं, इसका नाम ए बी सी, इसका नाम डी रख देंगे। ये जो पॉइंट डी है, डी और ए को ज्वाइन करते हैं। अब ये इसके हो गए 2 इक्वल पार्ट हो गए। हमने करना है 4 इक्वल पार्ट। अब स्टूडेंट ये जो हमारे पास है, यहाँ ये एक पार्ट हो गए, 2 पार्ट हो गए। अब इसको फिर बाइसेक्ट करेंगे तो 2 पार्ट बन जाएंगे। अब हम बाइसेक्ट करते हैं इसको, कि इस पॉइंट पे रखेंगे, एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे और फिर इस पॉइंट पे रखेंगे, एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह इधर एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे और ये एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। फिर इसका नाम मैं रख देता हूँ डी, ये फिर इसका नाम रख देता हूँ ई पॉइंट और इसका नाम मैं रख देता हूँ एफ पॉइंट। अब इसको भी मैं ये इसका कोई नाम रख लेंगे। अब ये जो है ई और ए को ज्वाइन कर देता हूँ मैं। फिर इसी तरह एफ पॉइंट और ए पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूँ। इसका कोई नाम रख देते हैं। इसका नाम रख देता हूँ मैं पी, इसका नाम रख देता हूँ क्यू और इसका नाम रख देता हूँ मैं आर। अब स्टूडेंट ये जो 135 डिग्री का था, इसके 4 इक्वल पार्ट हो गए। अब 1 2 3 4 इक्वल पार्ट। तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये पहले इसको लिख देता हूँ मैं। मेजरमेंट नंबर 1, मेजरमेंट ऑफ एंगल, ये क्यू ए सी या सी ए क्यू, क्यू ए सी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल, फिर कौन सा, ये आर ए नो क्यू ए आर, क्यू ए आर इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल आर ए पी, आर ए पी इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल पी ए बी। तो स्टूडेंट ये 4 इक्वल पार्ट हो गए। अब स्टूडेंट पार्ट सेकंड है, इसमें 105 डिग्री का एंगल है और इसके 4 इक्वल पार्ट करने हमने। तो ये एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ हम 105 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करेंगे डी की मदद से। ये इस पे रखा है राइट पे, तो हम लेफ्ट से मूव करेंगे 105 डिग्री। स्टूडेंट यहाँ आ जाएगा। ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं। ये एंगल हो गया हमारे पास 105 डिग्री का। अब इसका नाम रख देते हैं कोई, ये ए, दोबारा फिर ये बी और ये सी। अब ये आ गया हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 105 डिग्री।
अब मैं कंपास की मदद से इसको मैं एक आर्क ड्रॉ कर देता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि ये आपके पास 105 डिग्री का है। ये हो गया 105 डिग्री। अब इससे हम एक और आर्क ड्रॉ करेंगे ऊपर, ये अब ये जो है इसका नाम रख लेते हैं हम पी पॉइंट, और पी और बी को ज्वाइन कर देता हूँ मैं, तो ये इसका हाफ हो जाएगा। ये पी इसका नाम, ये पी पॉइंट था, इसका नाम मैं क्यू रख देता हूँ। अब ये जो हमारे पास आ गया पी पॉइंट, और इसका भी पॉइंट का नाम रख देता हूँ मैं, इसका नाम रख देता हूँ एल, इसका नाम रख देता हूँ मैं एम। अब ये जो था हमारे पास एल पे, हमने एल पॉइंट पे और एम पॉइंट पे एक आर्क ड्रॉ की, फिर एल पॉइंट से और एम पॉइंट पे फिर दो आर्क ड्रॉ की, उसका जो सेंटर था पी पॉइंट, पी और बी को फिर हमने ज्वाइन किया, फिर लाइन आ गई हमारे पास बी और क्यू। अब ये जो पी और एल पॉइंट है इसका बाइसेक्ट करेंगे, तो फिर हमारे पास दो पार्ट बन जाएंगे। इसको बाइसेक्ट करते हैं, देखते हैं कैसे बाइसेक्ट होगी। ये एल पॉइंट पे रखा, तो एक आर्क ये लगा ली इधर, ये जो पी पॉइंट था हमारा इस पे ये आ गया, फिर पी पॉइंट पे रखा तो एक आर्क ये आ गई, एम पॉइंट पे रखा तो एक आर्क ये आ गई। अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये इस पॉइंट का नाम रख लेंगे हम ये पी क्यू, इसका नाम मैं रख देता हूँ ओ पॉइंट, और ये हमारे पास आ जाएगी क्यू आर। अच्छा, फिर ये पॉइंट हमारे पास आ गया, इसका नाम मैं रख देता हूँ एस, और ये जो लाइन आ जाएगी ये आ जाएगी टी लाइन। तो स्टूडेंट ये 4 इक्वल पार्ट हो गए, और अगर आप इसको लिखना भी चाहें तो लिख दें। पहले ये एंगल का लिख दें, इस एंगल का, दिस एंड दैट, 4 एंगल्स आर इक्वल। तो 105 डिग्री को हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। आप इसको डी से मेजर भी कर सकते हैं। अब थर्ड पार्ट है स्टूडेंट, इसमें 45 डिग्री है। ये 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऑफ एनी मेजरमेंट, फिर इस पॉइंट पे 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देता हूँ डी की मदद से। ये देख 45 का एंगल हो गया। अगर लेफ़्ट पे रखा है राइट से हम इसको काउंट करेंगे, ये आ गया 45 का। तो फिर हम 45 के एंगल को ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं। ये स्टूडेंट, ये हमारे पास आ गया 45 एंगल। तो 45 एंगल आप इसके नाम रख लेते हैं। ये देखिए, ये पी क्यू आर। अब हमारे पास आ गया मेजरमेंट ऑफ एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसको 4 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड करना है। तो कंपास की मदद से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो पहले बाइसेक्टर लेंगे इसका 45 का, तो वो हाफ हो जाएगा। ये हम इसका एक आर्क ड्रॉ करते हैं पी पॉइंट पे, ये आर्क ड्रॉ होगी। और फिर इस आर्क से ये एक आर्क ड्रा की, और फिर इस पॉइंट से एक ये आर्क ड्रा की। तो स्टूडेंट ये इसका हाफ बाइसेक्टर हो गया, यानी 2 इक्वल पार्ट हो गए। अब हमने 2 इक्वल पार्ट और फाइंड करने हैं, 4 इक्वल पार्ट करने हैं। तो ये लाइन नहीं ड्रॉ हो रही, ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। अब इसके बाद हम इसका बाइसेक्टर फाइंड करेंगे। ये जो हमारे पास लाइन है, यहाँ से हम कंपास रखेंगे और ये एक आर्क लगाएंगे इधर,
फिर इस पॉइंट पे रख के ये आर्क ड्रॉ कर देंगे। फिर इसी तरह यहाँ इस पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ एक आर्क लगाएंगे, और ये पहले ही कट हो रही है और चेक कर लेते हैं दोबारा ये। तो फिर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये जो ऊपर वाला सेंटर है और ये जो पी है, फिर इसको ज्वाइन कर देंगे। तो स्टूडेंट ये इसके अब हम नाम रख देते हैं। ये हो गया PQRSTU। अब ये लाइन जो हो गई एंगल हमारे, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, 4 एंगल, और ये 45 का एंगल जो था इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल RPS, मेजरमेंट ऑफ एंगल RPS इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल SPT इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल TPU इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल UPQ। तो स्टूडेंट ये 4 इक्वल पार्ट। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल इन द गिवन फिगर। पार्ट 1 है, फिगर मैंने ड्रॉ कर ली है। तो ये स्टूडेंट एक स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है आपको, इसका हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे। ये स्ट्रेट लाइन हमेशा एंगल होता है हमारे पास 180 डिग्री, और नीचे एंगल नज़र आ रहे हैं, ऊपर है 2x। हम फर्स्ट में लिखेंगे, पहले पार्ट करता हूँ मैं। 2x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 2x फाइंड करना है हमने। हम लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये जो 2x है, x की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगी, और 2x हमारे पास एंगल आ जाएगा 180 डिग्री का। जब हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली तो फिर हम नीचे भी पुट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे, इसका नाम कोई रख लेते हैं, ए एंगल रख लेते हैं, ये हमने फाइंड करना है। हम लिखेंगे पार्ट सेकंड में 1/2x प्लस 1/2x प्लस ए एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन पे ये एंगल ड्रॉ हो रहे हैं। तो स्टूडेंट इसका क्या होता है, 1/2x और 1/2x क्या हो जाएगा, x प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो स्टूडेंट एक तो तरीका ये है कि आप इस x की वैल्यू पुट कर लें। वैल्यू हमने क्या फाइंड किया, 90 डिग्री। हम लिखेंगे यहाँ 90 डिग्री प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए जो हमने फाइंड करना है, जो मिसिंग है, अननोन है, 180 डिग्री डिवाइड 90 इज इक्वल टू, सॉरी डिवाइड नहीं होगा, उधर जाके ये प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। 90 डिग्री, ये माइनस का साइन है, इज इक्वल टू 90 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो ये जो अननोन एंगल है ये हमारे पास 90 डिग्री का आ जाएगा। अब स्टूडेंट पार्ट सेकंड में एक स्ट्रेट लाइन है, उसके राइट और लेफ्ट पे 2 एंगल बने हुए हैं। राइट पे एक x एंगल है और 2x एंगल है। तो पहले हम राइट साइड फाइंड करते हैं। राइट साइड पे हम लिखेंगे, ये स्ट्रेट लाइन पे 2 एंगल, x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल है 180 डिग्री का। 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये इधर मल्टीप्लाइड हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा। यानी ये x हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा और ये 2x हमारे पास 120 डिग्री आ जाएगा। ये हमने एंगल फाइंड कर ली। अब हमारे पास है ये लेफ़्ट साइड। अब लेफ़्ट साइड पे स्ट्रेट लाइन पे 2 एंगल दिए हुए हैं। इसमें दिया है y प्लस 140 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, इधर जाके माइनस हो जाएगी वैल्यू, इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, 40 डिग्री। ये एंगल अननोन है 40 डिग्री का, 140 और 40 180 हो जाएगा। तो स्टूडेंट मैंने कोशिश की है आपको एंगल अच्छी तरह अंडरस्टैंड करवा सकूं। आप एंगल की प्रैक्टिस करें, ज्योमेट्री प्रैक्टिस से ही आती है, प्रैक्टिस में एक समान परफेक्ट।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।